नेपाल में ना तो पार्लियामेंट बचा, ना राष्ट्रपति भवन बचा और ना ही यहाँ की जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट बचा। तस्वीरें हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है नेपाल की, आपको दिखाएं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले किया गया। सब कुछ इसे भी जलाकर तहस नहस कर दिया गया है। ये पूरी बिल्डिंग जो है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है जो निशान है कल के आग के, ये देखिए किस तरह से पूरी बिल्डिंग को जलाया गया है। ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, तमाम यहाँ फाइलें थी, इन सबको डिस्ट्रॉय किया गया है। और अब ये देखिए आप जो लॉयर्स हैं यहाँ के, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो लॉयर्स हैं, वो कैसे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनको सेव कर रहे हैं। एक ह्यूमन चेन बनाया हुआ है, एक लंबी चेन है और ये यहाँ से जो अंदर फाइलें पड़ी हैं उनको निकाल के बाहर रख रहे हैं। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं आप लोग? हम फाइल को सेव कर रहे हैं। ये कौन सी फाइलें हैं? ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो हिस्टोरिकल फाइल है, सब केस का फाइल है। केस की फाइलें हैं। ये सब भी कल जल गई थी, कुछ इसमें से बचा हुआ है? ये बचा हुआ है फाइल, बचे हुए हैं, या बचा हुआ फाइल है। तो क्या जो आग थी वो वहाँ भी थी जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, फाइल्स रखी हुई थी? ये अंदर था, ये डॉक्यूमेंट जो बचा हुआ फाइल है। ये सब एडवोकेट एंड वॉलेंटियर निकाल रहे हैं। कुछ जला भी? कुछ जला भी, में भी जल भी गया? मैं भी। बाकी जो सीट्स वगैरह हैं अंदर के सब एडवोकेट एंड लॉ स्टूडेंट ऑल टोटल वॉलेंटियर्स आर कम हियर टू सेव द फाइल्स। ये ह्यूमन चेन बना हुआ है। आई विल शो, मैं दिखाता हूँ आपको कि ये ह्यूमन चेन बना के इन्होंने ऐसे कैसे जो है ये फाइल्स को जो है यहाँ से निकाल रहे हैं सेफली। जो फाइलें बच गई हैं, कल की आग में बहुत सारी फाइलें जल भी गई थी, लेकिन आज बहुत कुछ सेफ है। तो वो अभी आप लोग जो फाइल बचा हुआ है उसको निकाल रहे हो? हाँ, कल फाइलें जली भी क्या? बहुत सारे जल गए हैं। तो केस फाइलें जल गई होंगी तो फिर उसका तो नुकसान होगा। आप तो एडवोकेट हो, क्या होगा? इसलिए उसका नुकसान हो रहा है। आप देख रहे हो, आपके ये आपका कैमरा आप दिखा लीजिए ना, उधर 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 इतना चला हुआ तो है। ये दिखाते हैं आपको कैसे सब कुछ जो है वो यहाँ पे एक तरह से तहस नहस हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ है। और ये तमाम जो एडवोकेट्स हैं और वॉलंटियर्स हैं वो जो फाइलें हैं सेव उनको यहाँ से निकाल रहे हैं। एक लंबी चेन बनाई है, ह्यूमन चेन बनाई है इन लोगों ने और सब कुछ निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पे हैं, किस तरीके से सब कुछ यहाँ पे। यू वांट टू टॉक? अच्छा, ये किस तरीके से देखिए यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय किया गया है। ये देखिए पहला अपडेट तो ये कि सेना ने टेक ओवर कर लिया रात 10 बजे के बाद से। तो अब सड़कों पर लोग जो है प्रोटेस्टर्स जो है वो आपको नहीं दिखाई देंगे। कल इस वक्त तक सड़कों पर प्रोटेस्टर्स थे, लगातार जो है प्रोटेस्ट चल रहा था, जगह जगह आगजनी चल रही थी। मैं इस वक्त नेपाली पार्लियामेंट जो है वहां पे हूं। कल तक यहाँ पर जो है, कल देर शाम जब मैं यहाँ पहुंचा था तब पूरी बिल्डिंग आग के हवाले थी। अभी भी आपको जो है इस बिल्डिंग के जो यहाँ पे हुए नुकसान है, जो यहाँ पे तोड़फोड़ है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाई देगी और वो गवाह है। अभी भी आग जो है सुलग रहा है, जो धुआं है वो अभी भी निकल रहा है तमाम जो बिल्डिंग्स में जो आग लगाई गई थी। यहाँ पे देखिए एक जो पार्लियामेंट के ठीक सामने जो बड़ी दीवार है, यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट ज़ेन-जी यू टूक द रॉन्ग फाइट। और ये देखिए ये पार्लियामेंट की बाहर की तस्वीरें हैं। हम आपको एक बार अंदर लेके चल के दिखाते हैं किस तरीके से कितना बड़ा नुकसान जो है इस पार्लियामेंट का किया है। कल जिस तरीके से पार्लियामेंट हो, राष्ट्रपति भवन हो, बाकी सरकारी बिल्डिंग्स हो, प्राइवेट प्रॉपर्टीज हो, बैंक्स हो, सब में आग लगाई गई, सबको तहस नहस किया गया। और वो आज उसके सबूत जो है आपको यहाँ भी मौजूद है। ये पार्लियामेंट है जहां पर बैठ के जो है नेपाल के हक में फैसले होते थे। वहां पर ज़ेन-जी ने किस तरीके से इसे पूरी तरह से तोड़फोड़ मचाई है, आग के हवाले पूरी बिल्डिंग को कैसे किया। और देखिए तस्वीरें किस तरीके से आपको हर तरफ ये जो है कांच जो है बिखरा पड़ा है, ये बिल्डिंग को तोड़ा गया है। देखिए किस तरह से अंदर की तस्वीरें कितनी भयावह है। ये बड़ी बिल्डिंग पूरी काली हो चुकी है, जलकर खाक हो चुका आप कह सकते हैं। जिस तरह आप जहां भी देखेंगे, एक बार अपने कैमरा पर्सन कहें कि वो तस्वीरें आपको दिखा पाए शायद, ये बिल्कुल काली हो गई है पूरी दीवारें यहाँ की आग के से जलाई है। जो झूमर आप देखिए किस तरह से लगे हुए थे, ये सब कुछ किस तरह से तहस नहस किया गया है प्रोटेस्टर्स के जरिए। ये बताने के लिए काफी है कि कल किस तरह की स्थिति इस बिल्डिंग में थी। जब हम कल यहाँ पहुंचे थे शाम को, तब हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स यहाँ पे थे। वो लगातार तोड़फोड़ कर रहे थे, वो लगातार जो है यहाँ प्रॉपर्टीज थी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें आग के हवाले कर रहे थे। ये कमरे अगर हम आपको लेके आए इस बिल्डिंग के अंदर तो आपको दिखा पाए हम कि देखिए कैसे जो यहाँ के कमरे हैं वो सब कुछ
जल चुके हैं, तहस नहस हो चुका है, सब कुछ एक तरह से बर्बाद हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं यहाँ पे। और बहुत ही भयानक तस्वीरें हैं। हमने कल यहाँ जो देखा था वो बहुत डरावना था, और आज जब हम यहाँ पहुंचे हैं शांति यहाँ पे है, लेकिन अभी भी तपिश जो है महसूस की जा सकती है। जो हीट है बिल्डिंग्स में, जो आग के हवाले किया गया था, वो अभी भी है। और ये देखिए एक ऐसी तस्वीर जो शायद मतलब आप कह सकती हो कि पूरी पार्लियामेंट जो है ये एक तरह से जलाकर खाक कर दी गई। एक बार कर पसंद है कि वो अंदर आके दिखा पाए। देव, अगर आप अंदर आ जाए थोड़ा सा अंदर, ये देखिए ये मेन हॉल है जहां अभी भी आग जो है वो सुलग रही है। ये देखिए अभी भी आग जो है यहाँ पे सुलग रही है। पूरी बिल्डिंग में अभी भी आग है। नीचे आपको दिखाएं तस्वीरें, देखिए आग जो है सुलग रही है आगे यहाँ पे। आप अंदर न जाए। ये देखिए किस तरीके से ये देखिए पूरी जो ये पूरा पार्लियामेंट का जो हॉल था, मेन पार्लियामेंट, ये पूरी तरह से जल रहा है। और आग अभी भी, अगर हम मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ से कि आग अभी भी अंदर जो है वो जल रही है। और ये इस वक्त की स्थिति है, इस पार्लियामेंट भवन के अंदर की स्थिति है, ये बहुत ही डरावनी है। और कल हमने देखा किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स थे, हालांकि आज अपडेट ये है कि सड़कों पर प्रोटेस्टर्स नहीं है। कहा जा रहा कि बातचीत का एक दौर शुरू होगा। राष्ट्रपति और जो सेना प्रमुख हैं वो बातचीत करेंगे, और जेएनजी को जो लीड करने वाले लोग हैं, जो उनके ग्रुप्स के लोग हैं, उनसे बात की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उन्हें समझाया जाए कि कैसे जो है अभी भी चीजें जो है वो कंट्रोल में आएंगी, कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट होगा, ये फर्दर स्टेप होगा। लेकिन पहली जरूरत यही है कि सब कुछ को एक तरह से स्टेबलाइज किया जाए। जो तोड़फोड़, जो वेंडलाइजेशन है यहाँ पर, उस पर काबू पाया जाए, तो वो कोशिशें जरूर होंगी। उसकी तैयारी जो है यहाँ पे चल रही है। तमाम जो ग्रुप्स के लीडर्स हैं वो बातचीत करके इस पर इस बवाल पर, इस तोड़फोड़ पर, इस प्रोटेस्ट पर, और एक तरह से कहें उपद्रव पर, अराजकता पर काबू पाना चाहते हैं। एक बार आपको लेके चलते हैं, दूसरी की तरफ दिखाते हैं, जो कि बड़ी बिल्डिंग है इस संसद भवन की, और इस पूरे बिल्डिंग में हर तरफ आग है, हर तरफ अभी भी धुएं निकल रहे हैं, अभी भी आग जो है जल रही है। और कंडीशन इस तरीके की है कि आप इस पूरे बिल्डिंग को तहस नहस किया गया है प्रोटेस्टर के द्वारा। ये इकलौती बिल्डिंग नहीं है, इसके अलावा जो इनका सिंह दरबार है वहां तोड़फोड़ हुई है, राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ हुई है, उसको भी आग के हवाले किया गया है। तमाम जो लीडर्स थे अलग अलग पार्टीज के, उनके घरों को तोड़फोड़ किया गया है, वहां पे आगे आग लगाई गई है। ये देखिए किस तरीके से तमाम जो कॉरिडोर्स हैं उनको जलाया गया है। एक बार अपने कैमरा से कहें कि अंदर आके दिखा पाए कि कैसे यहाँ पे अभी भी जो है आग की लपटें उठ रही हैं अलग अलग हिस्सों में, और अभी भी हम यहाँ महसूस कर पा रहे हैं कि गर्मी है, मतलब ये जल रहा है तो अभी भी यहाँ पे हीट है। इस वक्त नेपाल की सड़कें जो है, गलियां जो है वो सब सूनी पड़ी हुई हैं। इस वक्त हम नेपाल में प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर हैं। ये गेट नंबर 1 है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। सेना के कुछ लोग जो है ऊपर जो चेकिंग पोस्ट है वहां जरूर तैनात है। पूरी एरिया में आपको दिखाई देगा, हर जगह जो है नेपाली सेना जो है वो सड़कों पे है, और सुरक्षा नेपाली सेना ने अपने हाथों में लिया हुआ है, लिहाजा सड़कों पे आपको सन्नाटा दिखाई देगा, पब्लिक नहीं दिखाई देगी। ये पीएम आवास है जहां पर जो है कल मेन सड़क पर जो है प्रोटेस्ट हुआ था। ये गेट नंबर 1 है यहाँ का, और यहाँ देखिए अभी गेट बंद है। अभी आपको धुआं दिखाई दे रहा होगा उठता हुआ यहाँ पीछे के हिस्से में। कल जो प्रदर्शनकारी थे, जो जेएनजी के लोग थे, वो इन इलाकों में पहुंचे हुए थे प्रोटेस्ट करते हुए, और यहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन अब आज कंडीशन तो जो है बदली हुई है, सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है। तमाम जो सेना के जवान हैं वो अलग अलग जगहों पर तैनात है। जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टीज हैं उन सभी जगह पर अब सेना के जवान मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में अब सुरक्षा उनके हाथों में दी गई है, लिहाजा सिक्योरिटी आपको दिखाई देगा। गलियां सुनी आपको दिखाई देंगी, जो मेन सड़कें हैं वो सुनी दिखाई देंगे। लोगों को परमिशन यहाँ पे अब नहीं है मूवमेंट करने का। इस वक्त जो है हम जो पीएम आवास है, जो ये पूरा कैंपस जो है, लंबा चौड़ा कैंपस जो है वो पीएम आवास का है। और जो मेन रोड पे कल जो मेन गेट था वहां पर जरूर प्रोटेस्टर्स पहुंचे हुए थे, वहां पे तोड़फोड़ हुई थी। लेकिन यहाँ जो गेट नंबर 1 है वहां इस वक्त शांति है, और सिक्योरिटी के लिहाज से सेना के जवान जो है यहाँ पे तैनात किए गए हैं। तो जिस तरीके से कल दिन भर यहाँ पे हलचल हुई, जिस दिन भर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद आज अब बातचीत का दौर जो है वो चल रहा है। कहा जा रहा है कि बातचीत
हो रही है ताकि एक समाधान निकले, जिस समाधान की वजह से नेपाल में वापसी शांति की हो, एक बार फिर नेपाल जो है आगे बढ़ने की ओर चले, इसकी तैयारी हो रही है। इसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उन्हीं पर फिलहाल जो है वार्ता हो रही है।